हमारे युवाओं का और सभी कार्यकर्ता साथियों का एक बड़ा सम्मेलन रखा गया है। उसके तहत में क्या सबकी भूमिकाएं रहेंगी, किस प्रकार से, क्योंकि पहले से ही हमारे जो प्रभारी वो गांव-गांव जाने का काम कर रहे हैं, हर हल्के में हमारे प्रभारी हैं, उसकी पहले से तैयारी में लगे हुए हैं। किस प्रकार से उनकी तैयारी हुई है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन सब के ऊपर चर्चा करने के लिए आज मिली। अच्छा, राज्यसभा का चुनाव काफी चर्चा में है। काफी चर्चा में है। क्या था वास्तविकता, क्या थी? वास्तविकता आपके सामने है। कांग्रेस पार्टी ने अपने 9 वोट बेचने का काम करे और खुला बाजार लगाया, और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो कि बीजेपी के हैं उन्होंने खुले बाजार में उनके दाम लगाने का काम कराया, खरीद ली। ये वास्तविकता कोई छुपी हुई बात थोड़ी, अब तो सबके सामने है। छुपी हुई बात तो ये है कि बहुत लोगों के वोट क्रॉस भी हुए और बहुत लोगों के वोट कैंसिल भी हुए। कई दिन तक इनको बचाने की कोशिश भी करी और आज भी जिनके वोट कैंसिल हुए हैं इनको कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं, कांग्रेस पार्टी नहीं कहूँगा मैं तो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहूँगा, क्योंकि ये हरियाणा में तो कांग्रेस के करता धरता वही है, एलओपी भी वही है। भाई कहीं ना कहीं वो आज भी उनको बचाने का काम कर रहे हैं। अब वो क्यों बचाना चाह रहे हैं उसका जवाब मैं तो नहीं दे सकता जी, हम तो आप ही सवाल पूछ रहे हैं जी, क्यों बचा रहे हैं। अच्छा, विधायक जी अपने विधायक बेच दिए, तो ये भी पता होगा कितने में बेचे हैं और कितने में खरीदे। देखिए जी, क्या बात हुई, ये तो वो जाने और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जाने। अंदाजा तो आप लगा लो, मैं लगा लूं, अंदाजा लगाने से तो कुछ नहीं होगा ना। मैं तो अंदाजा लगाऊंगा, आप कह दो, अर्जुन ने कह दी बड़ी बात। तो अंदाजा आप इस बात से लगाओ कि देखो जी, जब कोई विधायक अपने खुद के संगठन का नहीं रहता, चाहे वो किसी भी दाम पर, चाहे वो अपना वोट जब बेच देते हैं तो वो बिकाऊ ही होता है। अब चाहे 1 रुपए में बिके, चाहे 1 सीट के पीछे बिके, चाहे 10 करोड़ के पीछे बिके, चाहे 50 करोड़ के पीछे बिके, बिकाऊ तो बिकाऊ हो गया ना। इसमें तो कोई छुपी हुई बात नहीं है। अब क्या इनकी आपस में बात हुई है, तो देखो जी, आप भी आंकलन लगा लो, मैं भी आंकलन लगा लूंगा, लेकिन असली तो ये है कि जिसने वोट बेचा और जिसने खरीदा, ये इनकी आपस की बात है। अच्छा विधायक जी, ऑफर आया था, ऑफर आया था भाई साहब, आप उस दुकान में सामान खरीदने जाते हो जिसमें सामान बिकाऊ होता है। हम बिकाऊ नहीं, हमें कोई ऑफर नहीं है सर। क्या अरे इतना हम हल्के नहीं है जो कोई इस प्रकार की हमसे बात भी करे। तो क्या आपने वोट में डालने का कदम, क्योंकि आप अपना ये जो आपके ऊपर दाग लगता रहता था कि भाजपा की बी टीम है, इस दाग को हटाने के लिए क्या आपने वोट नहीं किया? दाग तो इन लोगों ने लगाना आज भी छोड़ दिया क्या? अब बीजेपी वाले लगा रहे हैं। इन लोगों से थोड़ी हमें फर्क पड़ता है। ये फैसला लेने वाले मेरे चारों तरफ बैठे हैं। पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथियों से चौधरी अभय सिंह जी ने राय लेने का काम करा था। इस कमरे में मौजूद जितने लोग हैं, ये तो हम एक जिले की बात कर रहे हैं, हरियाणा के हर जिले में इस प्रकार से सबसे राय ली गई थी और सबकी ये सहमति थी और सबकी ये राय थी कि ये नागनाथ, बिच्छूनाथ और सांपनाथ, इन सबसे हमें दूरी बना के रखना है। हम इस चुनाव के अंदर भाग नहीं लेंगे। अच्छा, और फायदा ये दोनों संगठन देखे। अंदर खाते, विचित्र बात ये है, अंदर खाते छोड़ो, आप ये देखो ना, 37 है कांग्रेस के। अब दान हुड्डा की बची जान, ऐसी चीजें सामने आई है। कोई बचाए तो असल में हमने ही है, ये तो बिक लिए थे। असलियत तो ये है कि अगर आप फायदा और नुकसान देखते हैं तो मैंने तो ये बात खुल करके कही है, करमवीर बोध जी को चौधरी अभय सिंह जी का धन्यवाद करना चाहिए। नहीं तो उनके संगठन ने तो उनको बेच खाने का काम कराया था। ये तो हमारा फैसला था। हालांकि कांग्रेस में किसी ने कभी हमसे बात नहीं करी, लेकिन फिर भी हमारा जो ये फैसला है, कहीं ना कहीं हमने कांग्रेस के लिए लिया नहीं, लेकिन हाँ, बोध जी को इस चीज़ का फायदा जरूर मिला।